रेशियो और प्रोपोर्शन का जो एक टाइप बचा हुआ था आज उसको हम लेके चलते हैं। वो बहुत ही सिंपल है और प्लीज़ आप देखिए थोड़ी ही देर में फिनिश हो जाएगा। देखिए इसमें या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ें मिलेंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा। दो ही टाइप का मिलता है, इसके बाद तीसरा कोई टाइप नहीं मिलेगा, ठीक है ना। या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, बातें बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी। ओके, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं उस बात को समझ लेते हैं। ओके, क्या हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को देखते हैं। ओके, सपोज हमने 2 रुपीज़ में चॉकलेट लिया, 4 चॉकलेट लिया। कितना लिया? 4 लिया। तो आपसे कोई पूछेगा कि 5 रुपीज़ में जो चॉकलेट आप ले रहे हैं वो क्या बढ़ेगा या घटेगा? तो सिंपल सी बात है सर कि जैसे जैसे हम पैसे को बढ़ाएंगे चॉकलेट भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो ये किस टाइप का प्रोपोर्शनल हो गया, ये किस टाइप का रेशियो हम जो सॉल्यूशन करेंगे इस रेशियो को कॉन्सेप्ट के, तो ये क्या बनेगा? तो सर ये तो डायरेक्टली का ही कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। अगर और भी सिंपल लैंग्वेज में इसको हम तोड़ें तो देखिए और भी क्लियर कट इसको कर लेते हैं चीज़ों को। ओके, कि सपोज आप गए मार्केट में और आपने 5 रुपीज़ में एक बिस्किट का पैकेट लिया, एक सिंगल, है ना। तो जब आपसे कोई पूछेगा कि 50 रुपीज़ में कितना मिलेगा, तो जब आप पैसे को बढ़ा रहे हैं, पैसे को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या बिस्किट का पैकेट भी इंक्रीज होगा या नहीं? वो कॉमन सेंस से पहले चीज़ों को थोड़ा सा डिफाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली सर ये तो डेफिनेटली इंक्रीज ही करेगा। 50 रुपये हम ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। तो हमने पैसे को बढ़ाया तो बिस्किट भी बढ़ गया, हमने पैसे को बढ़ाया तो चॉकलेट भी बढ़ गया। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल पर भी अभी बताएंगे, ठीक है। और ये सिर्फ 2 ही टाइप आपका रेशियो इन प्रोपोर्शन मिलेगा। आपका चैप्टर पूरी तरह से धीरे धीरे फिनिश हो रहा है। ओके, अभी कोई और तीसरा टाइप नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। तो सपोज अक्षय पाजी ने 400 रुपीज़ में, है ना, भाई अक्षय कुमार है ना, बहुत फेमस एक्टर हैं। तो ये अक्षय पाजी ने 400 रुपीज़ में, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, 400 रुपीज़ में सपोज 5 बफेलोस, है ना, ठीक है, 5 जो भैंस होती है ना, भैंस, ओके, 400 रुपये में ले रहे हैं। 5 भैंस, उन्होंने बोला कि यार एक्टिंग बहुत हमने कर लिया। ओके, बचपन से लेकर अभी तक एक्टिंग ही करते आ रहे हैं, कब तक एक्टिंग करते रहेंगे? अब भैंस गाय थोड़ा सा हम पालेंगे, अब सेवा हुआ करेंगे, ओके, पुण्य का काम करेंगे। तो 400 रुपये में 500 भैंस उनको मिली है। क्वेश्चन आपसे ये बोलेगा कि 480 रुपये अगर अच्छे पाजी खर्च कर रहे हैं तो अब बता दीजिए कितनी भैंसियाँ मिलेगी उनको, है ना। 480 में कितनी मिलेंगे? अभी देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि 400 में 5 भैंस, तो 480 में कितनी भैंस? तो जब आप पैसे को बढ़ाएंगे तो क्या भैंस बढ़ेगी नहीं? क्या उतनी ही भैंस रहेगी? नहीं, भैंस भी तो बढ़ेगी ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चंस को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, आइए उसको चेक करते हैं। ओके, खुश हो जाएंगे अच्छे बाजी भी देख कर, है ना, बोलेंगे वाह क्या बात है। तो देखिए जो रुपीज़ वाले को है एक साइड रखना है और जो बफेलो का सिस्टम है उसको एक साइड। ये नहीं पता है ना मुझे, इसको एक्स बफेलो कर लेते हैं। ओके, जो चीज़ें नहीं पता उसको XYZ वेरिएबल हम ले लेते हैं। तो रुपीज़ वाले को एक साइड रखना है, बफेलो को एक साइड रखना है। बीच में सिंपली क्या कर लेना है सर, रेशियो का साइन हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पर देखिए, तो हम लिखेंगे 400, ओके। उसके बाद हमने रेशियो का साइन सिंपली कर लिया सर, रेशियो का साइन। उसके बाद हमने लिखा 480। देखिए रुपीज़ को मैंने रुपीज़ को साइड लिखा हूँ, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट तो आप तुरंत बोलिएगा सर यहाँ पर डाउट है, आप प्लीज़ इसको डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। तो ये 400 और ये 480, रुपीज़ को मैंने एक साइड कर लिया, ये रुपीज़ वाला था, इसको बफेलो को एक साइड करना है। जैसे है उसी के टर्म में लिखना है जी।
प्रोपोर्शन हो गया। आपका 5 बफेलो है ना, 400 पहले था तो 400 के साथ में 5 बफेलो आ रहा था, तो 5 बफेलो को पहले रखेंगे। ओके, क्योंकि डायरेक्टली है ना, तो ये तो 5 को पहले रखेंगे जी। ठीक है सर, 5 को पहले रखा, फिर मैं किसको रखूँगा, x को रखूँगा। सिंपल सा ये लॉजिक है। अब यहाँ से क्वेश्चन 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आपको क्वेश्चन डन हो जाएगा। तो सर ये इन साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये आउट साइड मल्टीप्लाई करेंगे ना, इंटरनल और एक्सटर्नल मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि 480 का आपने मल्टीप्लाई किया है 5 में, है ना। 480 का मल्टीप्लाई किस में किया है, 5 में। तो 5 आप लिखेंगे इक्वल 400 का मल्टीप्लाई आपका किस में हो रहा है, x में हो रहा है। ओके, तो चलिए ठीक है सर, ये भी बात क्लियर हो गई, 400 का मल्टीप्लाई x में हो गया, है ना। देखते हैं कितनी उनको बहस मिल रही है। आपने 0 से 0 कैंसिल करना तो इजीली आपको अंडरस्टैंड है, तो सर हमने 0 वाले पार्ट को हटा दिया। चलिए यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ओके, अब क्या करना है, 5 से इसको कट करें। तो सर 5 8 जा 40 होता है, डिवीजन करने तो आता ही होगा, है ना। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, सर 8 टाइम में कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा जी, ये देखिए 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48। ओके, तो ये जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 6 आ गई। मतलब कितनी भैंस, यहाँ पर कितना x की वैल्यू 6, तो कितना बफेलो वो ले लेंगे। तो सर 480 में कितना बफेलो लेंगे, 480 में कितना बफेलो लेंगे, तो सर वो 6 बफेलो लेंगे। इसी क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि सर 1 बफेलो का क्या रेट होगा अगर 400 में 5 बफेलो ले रहे हैं। सेम क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन, अब क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए मूव कर गया। ओके, आइए देखते रहिए। ओके, हाँ, तो आपको ये पूरी तरह से अब क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन सिंपल सा ही था कि 400 रुपीज़ में कितनी बफेलो, 5 बफेलो ले रहे थे। तो क्वेश्चन ये बोला था कि एक बफेलो का क्या रेट था अगर वो इस रेट में लिए हैं, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप कितना कर लें, जो पूछेगा वहीं पर एक्स करें। यहाँ पर है ना, अब यहाँ पूछना कितने रुपीज़, तो रुपीज़ को एक्स कर लें। यहाँ पर तो गिवन है, जहाँ पर गिवन है वहाँ पर 1 है, 1 2 व्हाटएवर जो भी गिवन है उसको तो आप रखेंगे ना जी। तो ये बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पर वही सेम काम, पैसे को है ना रुपीज़ को रुपीज़ के साथ ही रखना है। तो यहाँ पर मैंने प्रोपोर्शन का साइन, रेशियो का साइन दे दिया। ओके, फिर मैं यहाँ प्रोपोर्शन कर रहा हूँ, फिर ये 5 हो गया, फिर ये 1 हो गया। ठीक है, इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड का, आउटसाइड मल्टीप्लाई करेंगे आउटसाइड का करेंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। ठीक है, तो क्या होगा जी, 5x इक्वल 400 में 1 का मल्टीप्लाई, तो ये तो 400 ही रहेगा और तो कुछ होगा नहीं। ओके, सिंपली 5 से डिवीजन करना है। तो ये देखिए 5 का टेबल तो बच्चा कोई भी आता है ना, 5 8 जा 40, 0 तो रहेगा। तो सर ये तो बहुत ही सिंपल सा आ गया कि हम क्या करेंगे, 80 रुपीज़ में एक भैंस को ले लेंगे। ये x आया था ना, तो x क्या था, x, ये कितने भैंस की कीमत थी, एक भैंस की कीमत थी। ओके, तो आई थिंक कि अगर कोई भी इस तरह की कोई भी चीज़ आपसे पूछ रहा है तो सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टाइप हो सकता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चंस थे तो आप डायरेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट जो टाइप इसमें मिलता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को मिलता है। आइए उसको भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ओके, क्या है वो, तो एक क्वेश्चन के थ्रू ही चीज़ों को हम डिफाइन डायरेक्ट कर लेते हैं। सपोज आपके पास 10 मैन है ना, 10 लोग हैं, 10 आदमी हैं और किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने आपका घर बन रहा था और 10 लोग आपके घर में जुटे हुए थे बनाने के लिए, तो डेफिनेटली वो जल्दी वो काम हो जाता, 5 दिन के 7 दिन के अंदर वो फटाफट वो करके दे रहे, तो 5 दिन के अंदर कर रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर जो मैन है वो कम हो गए, मैन जो है अब वो 10 नहीं आ रहे, 5 ही आ रहे हैं सिर्फ, तो क्या काम जो है और जल्दी फिनिश होगा या लेट में फिनिश होगा, ये तो आप डिसाइड कर सकते हैं।
तो सर अगर वर्कर को हम कम कर देंगे, काम तो वही है, काम तो कम हो नहीं रहा है, तो काम मेरा वही है, तो डेफिनेटली टाइम जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और भी इससे सिंपल कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर ईंट रखी हुई, बहुत सारी ईंट रखी हुई ना, 1000 ईंट रखी हुई है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1000 ईंट को कैरी करने के लिए सिर्फ एक मजदूर लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ लेके जा रहा है, तो सर वो 10 दिन में लगा रहा है यहाँ से ले जाने में, 8 घंटे काम कर रहा है पर डे। तो मैं बोलूँगा कि अब 10 वर्कर आ गए, तो क्या अभी भी 10 दिन लगाएंगे या कम लगाएंगे? तो आपका सिंपल से रिप्लाई होगा सर ये तो कम हो जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ढोने वाले, अब ज़्यादा ईंट एक साथ कैरी होगा तो ज़्यादा काम होगा, तो दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कैसा है सर, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप लोगों को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टाइम कम होते जा रहा है। और यहाँ पे देखिए जैसे जैसे अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बस यही पूछ रहा हूँ, यहाँ से आपसे क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था कि 5 मैन उसी काम को कितने डेज में करेंगे। तो सर यहाँ पर क्वेश्चन को चेक कीजिए, जो गिवन है वहीं से चेक कर लीजिए कि 10 डेज दिया हुआ है, 5 दिन लग रहा है। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो 10 मैन हैं, अगर मैं इसकी संख्या को कम कर दूंगा तो डेफिनेटली डेज क्या होगा, ज़्यादा दिन लगेगा, डेज बढ़ जाएगा, ये कम ये बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनेगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं आइए चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन का लिखने का तरीका वही रहेगा, आप थोड़ा सा बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिए, कुछ बातें चेंज हो जाएंगी यहाँ पर। ओके, मेन को हमेशा मेन के ही साथ में आपको रखना है। इस साइड जो है ना रुपीज़ को रुपीज़ के साथ में रखे थे, मेन को मेन के साथ में, वॉटएवर जो भी है उसको ऐसे एज इट इज़ रख लेना। गेम यहाँ पर चेंज हो जाएगा, इस टाइप ऑफ गेम चेंज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो गेम क्या चेंज होगा, पहले आप 5 को रख रहे थे, यहाँ पर जो भी था ना डायरेक्टली में आपने डायरेक्ट रखा था, है ना, कि 400 भैंस थी, आप कीजिएगा 400 रुपीज़ में 5 भैंस आ रही थी, ऐसा कॉन्सेप्ट हमने डायरेक्ट यहाँ पर रखा था। पर यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, अब 5 को ना रख के किसको रखना पड़ेगा, इन्वर्सली है सर, तो x को रखना पड़ेगा। किसको रखना पड़ेगा, x को रखना पड़ेगा, नीचे वाले को अब पहले रखना पड़ेगा, इन्वर्सली है, और 5 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो कुछ इस तरह की चीज़ें बनेंगी। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सर ये तो 50 बनेगा। कैंसिल आउट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई 10, तो 10 क्या आ गया सर, 10 डेज आ गया। चेक कीजिए 10 क्या आ गया सर, 10 डेज आ गया। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज़ आप बोलिएगा यस, कमेंट पे लिखिएगा यस सर ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर है। कोई डाउट हो तो बोलिएगा सर ये डाउट है, ये कन्फ्यूजन है, आप इसको प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू ऑल। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं और भी वीडियो बनाऊँ।